नमस्कार दोस्तों, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की सीरीज में हम बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि नॉर्दर्न इंडिया की लाइफलाइन मानी जाती है। गंगा का सोर्स है गौमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर के पास उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। आगे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसी पॉइंट से इस नदी को गंगा नाम मिलता है। इसके बाद गंगा हरिद्वार से नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती है और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए आगे बढ़ती है। इसका टोटल कोर्स लगभग 2525 किलोमीटर लंबा है। अपने सफर के दौरान ये कई महत्वपूर्ण शहरों और क्षेत्रों को जीवन देती है। अब बात करते हैं इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की। गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसके अलावा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन और पुनपुन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये ट्रिब्यूटरीज गंगा की जल प्रवाह को बढ़ाती हैं और इंडो गैंजेटिक प्लेन को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं। गंगा की इंपॉर्टेंस बहुत विशाल है। ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का मेजर सोर्स है और साथ ही रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखती है। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे स्थानों पर गंगा आस्था का केंद्र है। इसके अलावा ये लाइवलीहुड्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गैंजेटिक डॉल्फिन और सुंदरबंस का समृद्ध इकोसिस्टम। वेस्ट बंगाल के पास फरक्का के नीचे गंगा दो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली और पद्मा। आगे चलकर ये मिलकर सुंदरबंस डेल्टा बनाती है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, गंगा को आज कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे पोल्यूशन, सीवेज, प्लास्टिक वेस्ट, रिड्यूस्ड फ्लो, फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज। इन समस्याओं से निपटने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम, सीवेज ट्रीटमेंट, अफॉरेस्टेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अंत में गंगा सिर्फ एक रिवर सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की फिजिकल लाइफलाइन और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों है। धन्यवाद।